लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप के सारे बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे। आज से इलस्ट्रेशन शुरू करेंगे। देखिएगा, ए और बी क्या हुआ? ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी को। कब स्टार्ट किया है? 1 जनवरी को। ठीक है, अब ए और बी का बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को। अब 1 जनवरी को इन्होंने कैपिटल लगाई है 30,000 की और 20,000 की। क्या लगाई है इन्होंने? कैपिटल। नेक्स्ट, बी को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ। बी को सैलरी मिलेगी, किसको मिलेगी सैलरी? बी को। कितनी? 500 पर मंथ। आगे, और आईओसी मिलेगा 6% दोनों को। आईओसी की रेट कितनी है? आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? प्रॉफिट जो है वो 5:3 में बटेगा, मतलब इनका पीएसआर कितना है? 5:3। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर 2022। अच्छा सुनो, इन्होंने जनवरी 22 में शुरू किया है, तो जनवरी 22 इनका, जनवरी से चल रहा है साल इनका, और बोला है ड्यूरिंग द ईयर 22। ऐसा नहीं बोला ड्यूरिंग द ईयर 22-23, ऐसा बोला ड्यूरिंग द ईयर 22। इसका मतलब ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा बेटा। याद है आप लोगों को 12th में एक टेस्ट लिया था मैंने, जो शायद पहला ही टेस्ट था, और उसमें मैंने ऐसे ही ईयर में घुमा दिया था, और वो जो आपका 90% या सबका ही गलत था, शायद किसी एक था कोई बच्चा जिसका सही हो। नैन्सी का सही था, और तुम्हारे बैच में था कोई अभी जिनका सही था? सबका गलत था। ठीक है, ये एक लाइन पकड़ लिए पागलों ने। तो तुम्हें मैंने उसमें ये बोला था कि उसमें जो ईयर था वो कैलेंडर ईयर था, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होगी, याद रखना। अब 2022 का साल है इनका, और फर्म को जो प्रॉफिट होता है, अंडरलाइन करो, 25,000 होता है। कितना प्रॉफिट हुआ है? और ए ने ड्राइंग करी है 8 की और बी ने ड्राइंग करी है 10 की। तो इनकी ड्राइंग भी दे रखी है। ड्राइंग कितनी है इनकी? एक की तो 8,000 की ड्राइंग है, और एक की, और इनको ड्यूरिंग द ईयर साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ है? 25। और अंडरलाइन कर लेना, ये प्रॉफिट सैलरी और आईओसी चार्ज करने के पहले है। कब है? मतलब इस प्रॉफिट में से हमने आईओसी नहीं दी है, सैलरी भी नहीं दी है। ये क्लियर प्रॉफिट है हमारा, जो हमें चाहिए होता है। अगर ये ऐसे बोल देता कि ये प्रॉफिट में से इसने सैलरी चार्ज कर दी है, तो मतलब इसने उसमें से सैलरी डिडक्ट कर दी है, तो हम वापस से ऐड करते हैं, क्योंकि हमें क्लियर प्रॉफिट चाहिए जिसमें से आईओसी सैलरी डिडक्ट ना हुआ हो। क्या हुआ हो? आईओसी और सैलरी डिडक्ट ना हुआ, वो वाला प्रॉफिट चाहिए हमें। ठीक है, ये वो वाला प्रॉफिट ही है, हमें वही चाहिए। अगर ये बोल देता कि इसमें से आईओसी सैलरी डिडक्ट हो गई है, तो हम वापस से ऐड कर देते। नेक्स्ट, पास जर्नल एंट्री। आपको सिर्फ क्या करनी है? अब पहले मैं बताऊंगा आपको 12 के हिसाब से, फिर बताऊंगा इसने जो पागलपने करे हैं। पहले जो नॉर्मल एंट्री होती है वो देखो क्या होती है। यहाँ देखो, सबसे पहले P&L के प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन में लेकर आओ। तो एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। कितने से होगी? 25,000 से। समझ गए? प्लीज़ यहाँ देखना, ये तो पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री, अब हम इनको आईओसी देंगे, सैलरी देंगे। तो सैलरी देंगे तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या नाम है पार्टनर का? बी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। कितनी? 500 पर मंथ है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 6,000। समझ गए? अब ये सैलरी का खाता अप्रोप्रिएशन में बंद होगा। प्लीज़ इधर देखो, लेकिन अपन पहले आईओसी भी दे देते हैं। तो आईओसी देने की एंट्री क्या होगी? आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन है पार्टनर? ए और बी। ठीक है, ये डे 1 पे बेसिक में सब चीज़ पढ़ा दी थी। 2 दिन से बेसिक पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आज कराए हैं। दोनों वीडियो अपलोडेड है, लेकिन रिवीजन में डाल दिए गलती से। किसी की छुट्टी हुई हो तो ज़रूर देख लेना बेसिक। पहले कल भी बोली थी ये बात, 12th में अच्छे से पढ़ी हो तो भी देख लेना, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। अगर छुट्टी करी हो तो, दोनों दिनों की क्लास में आए हो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है देखने की। आईओसी अकाउंट डेबिट टू ए बी। कितनी रेट है आईओसी की? 6%। अब 30,000 का 6% 1800, 20,000 का 6% 1200, तो टोटल कितने हो गए? 3,000। अब हम क्या करते हैं, ये सैलरी और आईओसी को अप्रोप्रिएशन में बंद कर देते हैं। तो एंट्री करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और टू आईओसी। तो सैलरी तो है कितनी? 6,000, और आईओसी कितनी है? 3,000। टोटल कितना है? 9,000।
अब आप एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट पार्टनर में बांटोगे। तो यहाँ देखो एप्रोप्रिएशन में आपके पास कितना था 25, आईओसी और सैलरी कितने की दे दी 9 की, तो 25 में से 9 हटा दो, कितने बचे 16, कितने बचे 16,000 पार्टनर को दे दो। तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, मतलब टू A टू B, ठीक है। कितने देने हैं 16, कितने देने हैं, और रेशो क्या है क्वेश्चन में होगा रेशो 5:3, 5 और 3 8 होता है, 8 से 16 कटेगा 2 बार, 5 2 जा, ये तो कैलकुलेटर अलाउड है। 16,000 को बांटना है किस रेशो में, 16,000 को बांटना है 5:3 में, किस रेशो में 5 और 3 कितने होते हैं 8, मतलब 5/8 3/8, ये बढ़ गया। कोई दिक्कत? अब इसने जो पाप काटा है वो सुन लो, खोलो इसकी एंट्री खोलो, ये अकाउंट ना खोल के सब एप्रोप्रिएशन में से दे देगा। ये पाप आपको काटना हो काट देना, नहीं तो तुम्हारी को जोश अच्छा लगे। मेरे हिसाब से तो यही सही है, 12 में भी यही पढ़ी है और ऐसे ही होनी चाहिए। देखो इसने क्या करा है, सुनो इधर, अपन ने पहले P&L के प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में डाला, इससे तो वो भी नहीं करा, ये तो क्लियर मिस्टेक है। ये एंट्री तो पहले होगी ही होगी, बिना इसके तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं होगा। पहले P&L का प्रॉफिट कहाँ डालना पड़ेगा, आप एप्रोप्रिएशन में से सैलरी दे रहे हो, एप्रोप्रिएशन में से प्रॉफिट बांट रहे हो, एप्रोप्रिएशन तो खाली पड़ा है, एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट तो किधर है P&L में। तो पहले आपको ये ट्रांसफर एंट्री तो करनी ही पड़ेगी। क्या बोलते हैं हम इसे, चलो अब देखो सैलरी देने की एंट्री है सैलरी टू B, और मैंने फिर करी P&L टू सैलरी। तो इसने क्या करा, ये सैलरी के अकाउंट को तो क्रॉस कर दिया और डायरेक्ट कर दी P&L टू B। देखो 6,000 से, फिर इधर देखो आपने करी आईओसी डेबिट और आपने इधर करी आईओसी क्रेडिट, तो इसने आईओसी का अकाउंट तो खोला ही नहीं और इससे सीधे कर दी P&L टू AB। देखो ठीक है, और फिर प्रॉफिट बांटने की तो यही करी है P&L टू AB। तो हमारी 5 थी, इसने करी सिर्फ 3। ये बात मैंने जब तुम्हें डे 1 पे बेसिक पढ़ाया था तो उसी वक्त बता दी थी। अब यही फ़ायदा होता है और इसी वजह से मैं 12 में पढ़ाता हूँ, तो फिर तुम्हें इधर भी मैं ही पढ़ाता हूँ, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि वहाँ कुछ पढ़ा था यहाँ कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो हम रिलेट कर पाते हैं आराम से। गलत 12 में भी नहीं था, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ये पाप काटने वाला हो गया कि इसने आईओसी सैलरी के खाते ही नहीं खोले, सीधे सब कहाँ से दे दिया एप्रोप्रिएशन से, ठीक है। लेकिन है ये गलत अपने हिसाब से। आप चाहो तो ऐसे 5 ही एंट्री करना, समझ गए। नेक्स्ट, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्या देनी थी आईओसी और सैलरी। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आपने फर्स्ट वाला देख लिया था बेटा वीडियो, क्या नाम है अर्शी, देखा था क्या फर्स्ट वाला वीडियो, मिल गया था आपको, रिवीजन में था पक्का, उसमें बताइए मैंने डे 1 पे, ठीक है। थोड़ा और उसको देखना, और कुछ बेसिक के लिए चाहिए तो मेरे से 12th के भी कुछ वीडियोस ले लेना, ठीक है। 12th के भी कुछ वीडियोस ले लेना, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट है। 12th में तो हम इस चीज़ को 5-5 महीने तक पढ़ते हैं, 4-4 महीने तक, तो उसके और थोड़े प्रैक्टिस के ले लेना आप। ये लोग तो ज़्यादा पढ़ के आए, आप लोग डायरेक्ट ये पढ़ोगे तो ये बेसिक पढ़ाने में वो 6 इलस्ट्रेशन लगा देता है 12th में। ये जो पढ़ाया ना, ये वहाँ पे 6ठे-7वें में आता है और यहाँ पहले में ही आ गया, क्योंकि तो मान के चलता है 12th में अच्छे से पढ़ा होगा तो जल्दी जल्दी पढ़ाएगा। देखो, और अभी मेरे से क्लास के बाद मिल लेना तो मैं बता दूंगा 12th की कितनी चीज़ आपको और थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है इसके लिए। राम, रहीम और करीम पार्टनर है और दे हैव नो एग्रीमेंट, अंडरलाइन करो, दे हैव नो एग्रीमेंट। बच्चों अगर नो एग्रीमेंट है तो हम तो लॉ भी पढ़ के आए हैं, लॉ में भी पढ़ा है, अगर पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो तो आईओसी नहीं देते, सैलरी नहीं देते, कमीशन नहीं देते और प्रॉफिट भी इक्वल रेशो में बांटते हैं। प्रॉफिट भी कैसे बांटते हैं, नेक्स्ट। अब इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, राम जिसने मैक्सिमम कैपिटल लगाई है वो 10% आईओसी मांग रहा है, लेकिन रहीम और करीम नहीं मान रहे। रहीम जो पूरे टाइम बिजनेस करता है वो 500 रुपये सैलरी मांग रहा है। देखो, पूरे टाइम बिजनेस करके भी 500 रुपये सैलरी मांग रहा है, नंगा। और कमाल की बात ये वो भी नहीं मिलेगी इसे, मांग भी 500 रहा है और वो भी क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि डीड नहीं है। क्या हो बेटा, इसमें कैलकुलेट ही नहीं करना, कुछ देनी ही नहीं है। अच्छा, आगे क्या कर रहा है बेटा, चलो आगे देखो। करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 एडवांस बाय। अब मेरी बात सुनो,
करीम कह रहा है कि मैंने लोन दिया था उसमें इंटरेस्ट, तो मैंने आपको लॉ में भी पढ़ाया, लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल पे नहीं मिलता लेकिन लोन पे मिलता है। कितना? 6%। उधर पड़ी थी रेट, कितना परसेंट? ये 12 मांग रहा है, पढ़ो कितना मांग रहा है? 12 तो नहीं मिलेगा इसे, कितना मिलेगा? 6%। नेक्स्ट, हाउ विल यू सेटल, आप इसको कैसे सेटल करोगे? अंडरलाइन करो, 10% डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व में डालना है, अंडरलाइन कर लो। रिजर्व में कितना डालना है? डिविजिबल प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ है 45,000 का। कितने का हुआ है? तो अभी मेरी बात सुनो, कुछ नहीं बोला तो हम क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन। एंट्री बोलता तो हम एंट्री कर दें, नहीं बोला तो अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ देखो, आप पहली एंट्री करते हो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो आप एप्रोप्रिएशन में लिखोगे बाय P&L, कितना? 45,000। अब रुक जाओ एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है हमें। अब वो इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, वो P&L में आता है, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट कहाँ आता है? नॉर्मल सारे खर्चे कहाँ आते हैं? अब अपन लोगों ने तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर भी पढ़ा, सब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ा हमने, तो P&L तो हमें बनाना आता ही है। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये P&L इस चैप्टर में नहीं पूछेगा, क्योंकि P&L आप पुराने चैप्टरों में इतनी बार बना चुकी हो, बार बार P&L नहीं पूछेगा। तो आपको मैंने 12th क्लास में बताया था और सबको याद ही होगा, अगर P&L की आइटम आ जाए तो आप यहीं से इनर कॉलम में लेस करके दिखा देना। कहाँ दिखा देना? P&L बनाने की जरूरत नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? देखो क्वेश्चन में लोन कितने का है? 2,000। कितने का है? और रेट 6%। कितनी? ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 6 × 20 120। तो 120 अगर हटाऊंगा तो ये बचेगा 44,880। कितना बचेगा? 44,880। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है मैक्सिमम कितना? 6%। सर आपने इधर क्यों नहीं दिखाया? इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मैं डेबिट में दिखा देता, अबे भाई तो इधर देख लेना, तू क्या आगे के क्वेश्चन पढ़ रहा है? तू पागल वागल है क्या? टीचर के हिसाब से तो सोचा कर, उसे कैसा लगेगा? अरे तू उस पे अंडरलाइन कर रहा है, मेरे सामने झूठ बोल रहा है। दिखा मेरे को बुक, ये तूने अंडरलाइन कर रखी है। ये तो पहले तो नहीं हो रही है, सिर्फ उसी क्वेश्चन पे हो रही है। अरे यार मेरे को बहस नहीं करनी भाई, तेरे को अगर ऐसा लगे ना टाइम पास हो रहा है तो मत आया कर यार, मेरा दिमाग खराब मत करा कर। तेरे को अगले साल जहाँ पढ़ना हो तो वहाँ पढ़ना, तो इस साल मेरे यहाँ है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को ओवर स्मार्ट बच्चे पसंद ही नहीं है। तेरे हिसाब से पढ़ना यार, तू घर पे पढ़ तेरे हिसाब से। कचरे में बात मत करा कर भाई मेरे से, मेरे को नहीं पसंद है ऐसे बच्चे। ये चल रहे हैं। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन 120 रुपए का जो देना है, ये P&L की आइटम है। अब P&L की आइटम आप इधर नहीं दिखा सकते। अगर आप इधर डेबिट साइड पे दिखा दोगे तो आपने एक तरीके से एंट्री पास कर दी। डेबिट में दिखाते एंट्री हो गई, और एंट्री होते ही वो एप्रोप्रिएशन में आ गया, और एप्रोप्रिएशन में नहीं आ सकता वो P&L की आइटम है। तो P&L की आइटम है तो या तो मुझे P&L बनाना पड़ता, लेकिन P&L में बनाऊं एक आइटम के लिए, इससे अच्छा हमने क्या करा, क्रेडिट साइड में से लेस करके दिखा दिया। एक बार ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाली लाइन पढ़ो, अगर आप इसको इस लाइन को पढ़ोगे तो एक कंफ्यूजन भी हो सकता था आपको। पढ़ो, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2,000 एडवांस बाय हिम। आपको ये लाइन पढ़ के ये नहीं लिखा पता चल रहा कि शायद ये इंटरेस्ट ही है 2,000 या ये एडवांस है 2,000 का। इसने बोला है करीम डिमांड, करीम ऐसा कह रहा है कि उसे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए, या ऐसा है कि लोन है 2,000। हाँ, लेकिन ये बस वही है, अंग्रेजी में घुमाने वाली बात है। इसने बोला है करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2,000 एडवांस बाय हिम, मतलब इसने जो 2,000 रुपये एडवांस दिए हैं उसके ऊपर ये क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है। अब एक बात और सुन लो मेरी, अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ होता कि ये 2,000 इंटरेस्ट है, ये डिमांड कर रहा है, तो फिर ये लोन नहीं है, तो फिर मैं ये मानता कि ये 2,000 का इंटरेस्ट 12% की वैल्यू है, क्योंकि ये तो 12 से मांग रहा है ना, और मुझे तो 6 ही देना है, तो फिर मैं 6 की वैल्यू निकालता, फिर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करता, तो डिवाइड बाय 12 × 6 करता तो कितना आता, 1,000 आता। ये बराबर याद रखना। फिर सुन लेना क्या बोला मैंने। अभी तो ये 2,000 लोन ही था, तो लोन पे मैंने सीधी रेट लगा दी,
अगर ये 2000 लोन ना होकर इंटरेस्ट होता तो मैं ये मानता कि फिर अगर ये इंटरेस्ट है तो ये तो 12 से मांग रहा है इंटरेस्ट, तो ये 12 की वैल्यू है, तो डिवाइड करता 12 से और मल्टीप्लाई करता 6 से, तो मुझे ये पता चलता कि इंटरेस्ट कितना है, तो फिर वो इंटरेस्ट आता रिवर्स कैलकुलेशन से कितना 1000। ये बात याद रखना। खैर अभी तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ लोन ही था। अगर इंटरेस्ट होता तो क्या होता, इंटरेस्ट, लैंग्वेज बराबर पढ़ना। हाँ क्या बेटा, कहाँ पे है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मतलब पढ़ते वक्त ये कंफ्यूजन हो सकता था कि ये इंटरेस्ट ही है कि लोन है। अरे यार मेरी बात सुनो, अभी ये इंग्लिश का विषय अपन अभी रखते साइड में। अरे बस निवेदिता बस, चलो भाई 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 पढ़ ले। चलो इंटरेस्ट ऑन लोन तो हो गया। नेक्स्ट, इसमें आईओसी, सैलरी, कमीशन तो मिलेगा ही नहीं, पढ़ो ऊपर से बोल ही रखा था, लेकिन आप उसका नोट ज़रूर डाल के आओगे जैसा इसने ऊपर डाला है। देखो पढ़ो, नो आईओसी इज पेएबल, नो रेम्यूनरेशन इज पेएबल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट अप्रोप्रिएशन एंड इट इज पेएबल, मतलब वो देना है आपको, एंड द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वल। ये नोट आपको डाल के आना है। ये फिर बोलूँगा मैं, ये हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है और यही चीज़ हमने लॉ में भी पढ़ी है। सेक्शन बता सकते हो लॉ में किस सेक्शन में पढ़ी है ये बात? वेरी गुड, 13, सेक्शन 13। अपन लोग 9 से शुरू करते हैं पार्टनरशिप में। 9 आता है, ठीक है, कि आपको फेथफुल रहना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करना है। फिर 10 पढ़ते हैं इंडेमनीफाई वाला, फिर 11 पढ़ते हैं सेक्शन, उसमें जनरल एग्रीमेंट वाली बात, फिर 12 में वो कि आपको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है और ये वो स्पेशल राइट्स, और फिर 13 में पढ़ते हैं ये। वेरी गुड सना, ठीक है। तो ये सेक्शन 13 में, ये कम से कम अपन ने पार्टनरशिप में जब ये ओरिजिनल पढ़ाया था तब भी 2-3 बार और रिवीजन में भी 2-1 बार अपन ने इसको पढ़ा है आराम से, तो याद रखा करो सेक्शन भी, ठीक है, लॉ में। तो सेक्शन 13 में लिखी हुई थी ये बात, क्या कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो तो देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है तो। चलो अब जब सुनो, आईओसी, सैलरी कुछ देना ही नहीं है तो लिखना ही नहीं है यहाँ, लेकिन रिजर्व में पैसे डालने को बोला है तो रिजर्व में डालेंगे। टू रिजर्व, कितना रिजर्व में डालना है? डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। किसका? तो मुझे बताओ, डिविजिबल प्रॉफिट 45,000 है कि 44,000? डिविजिबल ये है, तो इसका 10% डालना है। 44,880 का 10%, 4488। अब जो बचेगा वो पार्टनर में बढ़ जाएगा। 2 पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन, क्या नाम है इनके? राम, रहीम, करीम। सुनो सुनो, रेशो भी इक्वल रहेगा, रेशो भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, ठीक है। तो 44,880 में से 4488 हटा दो, कितना बचा? 3। अरे मैं बाहर का ही पूछ रहा हूँ, ये बचाना प्रॉफिट, इसमें से ये हटाकर यही बचाना। अब इसको 1/3 कर दो बस, ठीक है। और आप इसको इनर कॉलम में लिख देना, आउटर कॉलम में वही आएगा। कितना आएगा? 13,464। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3। टोटल मिस्टेक है, क्यों? कितना आ रहा है आपका? 392 आ रहा है और इसका 404 है, तो 8 और 4 12 रुपये का फ़र्क है। 12 रुपये का फ़र्क कैसे आ सकता है? सर इधर भी प्रिंटिंग मिस्टेक, क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड में तो एक 5 एक्स्ट्रा लग गया है गलती से, वो हटा दो।
क्रेडिट साइड के टोटल में 5 एक्स्ट्रा लग गया है, 44880 है, 5 एक्स्ट्रा लगा हुआ है। चलो देखो, ए और बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी, इनकी कैपिटल है 30 और 20। डीड में लिखा हुआ है कि इनको सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ, आईओसी मिलेगी 6%, प्रॉफिट 5:3 में बटेगा। ये पागल का बच्चा है क्या? ये क्वेश्चन तो अभी करा ना हमने, यही तो करा अभी हमने सेम। आधे तो यही तो, उसमें भी बिफोर चार्जिंग था। अब आगे देखो, प्रॉफिट आपका बिफोर चार्जिंग है और ड्राइंग है। इस बार P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है पागल। मतलब अभी अपन ने क्या करी थी? एंट्री। अब क्या बनाना है? बन जाएगा। कैसे बनेगा? वही गिनी चुनी बातें। यहाँ पे क्या आएगा? बाय P&L। कितना प्रॉफिट है? 25। यहाँ क्या आएगा? टू सैलरी। सैलरी कितनी दी शायद? 500 पर मंथ, मतलब 6। फिर क्या आएगा? 2 आईओसी। आईओसी किस किस को मिलेगी? ए और बी को। कितनी कितनी आईओसी थी? 6% मिलेगी। किसका 6% है? 30,000 का 6%, 1800 और 1200। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा कितना? 3। फिर 25 में से 9 जाएंगे, 16 बचेंगे, तो वो पार्टनर में बढ़ जाएंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल। 16,000 को बांटो आप 3:2 में, तो 10,000, अरे 5:3 में 10,000 और 6। ये सब अभी करा है, यही बना हुआ होगा, देखो आगे। अभी देखो कितना बड़ा वाला है। इसने तो एंट्री में सैलरी लिखा ही नहीं था, इसने तो एंट्री में लिखा था 20 कैपिटल, क्योंकि तो सीधा बी में डाल देता था। तो अब इसको दिखाना तो पड़ेगा सैलरी है, तो इसने बी कैपिटल लिख के सैलरी लिख दिया। क्या मतलब पड़ा? फिर इसको आईओसी दिखाना है, तो इसने 2A लिख दिया, 2B लिख दिया और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? आईओसी। कितना बेवकूफ़ है। तो इसीलिए मैंने कहा है, जो 12th में पढ़ा है वैसे ही चलोगे, वो सबसे सही तरीका है। आपको सैलरी और आईओसी के खाते खोलने हैं, सुन लो, और उन खातों को एप्रोप्रिएशन में आप डायरेक्ट एंट्री नहीं करोगे, आप खाते खोलोगे। आप खाते नहीं भी खोलोगे तो आप बार बार बी कैपिटल लिख दोगे, ए कैपिटल लिखोगे, तो दिखाना तो पड़ेगा ही कि आईओसी का पैसा है, सैलरी का पैसा है। तो इससे अच्छा तो आप खाते खोल देना। चलो, कैपिटल अकाउंट फिर सेम है क्या? सेम क्वेश्चन है। अब कह रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ। छोड़ो इसको टाइम पास, और आप सुनो इधर, कैपिटल अकाउंट ये पागल का बच्चा ऐसे बना रहा है, ए का फिर बी का। आप तो एल की तरह बनाना। कैसे? आप पर्टिकुलर लिखना और फिर ए और फिर बी, फिर पर्टिकुलर लिखना, फिर ए और फिर बी, आप ऐसे। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? एक तो कैपिटल आएगी, तो बाय बैलेंस बीटी, और पार्टनर को जो भी मिलेगा, क्या मिलेगा? आईओसी मिलेगा, बाय आईओसी, सैलरी मिलेगी, बाय सैलरी, प्रॉफिट मिलेगा, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। और ड्राइंग करने से कैपिटल कम हो जाती है तो 2 ड्राइंग, और आईओडी से भी कम हो जाती है 2 आईओडी, और जो बैलेंस बच जाएगा 2 बैलेंस सीडी। क्या आएगा? 2 बैलेंस सीडी। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ से शुरू होगा और क्लोजिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कैपिटल का क्या रूल है? जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और कम होगी तो पार्टनर को कुछ भी मिलता है बिजनेस से तो कैपिटल बढ़ती है। आईओसी, सैलरी, ये सब पार्टनर को मिलता है तो कैपिटल बढ़ती है, और ड्राइंग करने से कैपिटल कम हो जाती है। बस, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर, अरे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें कंसेप्ट आएगा इफेक्टिव कैपिटल का। तो जब मैं तुम्हें 2 दिन से सारे कंसेप्ट पढ़ा रहा था, उसमें ये इफेक्टिव कैपिटल वाली बात रह गई थी, तो मैं इस क्वेश्चन से समझाता हूँ अभी तुम्हें। देखो, ए और बी पार्टनर है, अंडरलाइन करो। दे विल शेयर प्रॉफिट इन इफेक्टिव कैपिटल। इनका रेशो क्या रहेगा? इफेक्टिव कैपिटल। तो थोड़ा समझ लो इफेक्टिव कैपिटल का क्या मतलब है। यहाँ देखो सामने, अभी मैं तुम्हें कहूँ कि इसने 5 लाख की कैपिटल लगाई है और इसने 3 लाख की लगाई है, और मैं तुम्हें कहूँ कि इनका रेशो कैपिटल का ही रेशो रहेगा, तो आप सीधे सीधे इसका रेशो क्या बोल दोगे? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसने 5 लाख की कैपिटल लगाई है और इसने 1 लाख बाद में और लगाया 2 महीने बाद, फिर इसने 2 महीने बाद 2 लाख रुपए और निकाल लिए, फिर 3 लाख रुपए और लगाया, फिर 1 लाख रुपया और लगाया, बस। अब आप इसकी कैपिटल देखोगे 5 और 1 6,
2 हटा लिए 4, 3 जोड़ लिए 7, 1 जोड़ लिया 8। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं इसका रेशियो इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से लूँ, कैपिटल के हिसाब से रेशियो लूँ, तो इसकी कैपिटल तो कीप ऑन चेंजिंग है। तो ये वाली लूँ, 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 आप बोलोगे सर ये वाली लूँ, अरे तो ये वाली तो साल के अंत में है, बीच में तो ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, ओपनिंग लूँ कि क्लोजिंग लूँ, तो इस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल काम में आती है। इफेक्टिव कैपिटल मतलब जितने महीनों तक उसने जितनी कैपिटल लगाई है उसका रेशो बनाना है। बोलो, जितने महीने तक जितनी कैपिटल लगाई है उसका रेशो बनेगा। ये प्रॉब्लम कब आती है? सुन लो प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आपकी कैपिटल बार बार क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, और आपने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के हिसाब से रखा हो। आपने अपना या तो आप अपना रेशियो सिंपल रखो 5:3, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब जैसे हमारा रेशियो सिंपल है 1:1:1, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर मान लो हमारे अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो चेंज कर लेंगे रेशियो, 2:2:1 कर लेंगे, 3:2:1 कर लेंगे। रेशियो चेंज कर लो ना, कैपिटल से लिंक मत करो इसे। लेकिन अगर आप इसे कैपिटल से लिंक करोगे तो फिर कैपिटल तो बार बार क्या होती रहती है, चेंज। तो आपको इफेक्टिव कैपिटल काम में आती है। फिर क्या काम में आती है, सुन रहे हो बराबर? तो अब वही इफेक्टिव कैपिटल इस क्वेश्चन में काम में आएगी। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल है। दे हैड 1,60,000 ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को इनकी कैपिटल कितनी है? 1,60,000। नेक्स्ट, ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1 अप्रैल। इसने 1 अप्रैल को, यहाँ देखो 1 अप्रैल को और कैपिटल लगाई, फर्दर कैपिटल कितनी लगाई? फर्दर कैपिटल तो 1,10 हो गई। अब इसकी कितनी हो गई है ना, क्योंकि 10 और लगाई इसने। फिर और 1 जुलाई को अनदर कैपिटल और 1 जुलाई को 5 और लगाई, ठीक है। तो 1 जुलाई को 5 और लगाई, पाँच और लगाई तो कितनी हो गई? अब 1,15 कितनी हो गई? नेक्स्ट, और 30 सितंबर को इसने 40 विड्रॉ कर लिए। 30 सितंबर ना, तो 30 सितंबर को इसने 40 विड्रॉ कर लिए। तो 1,15 में से 40 हटा दो, 75,000 कितने आए? नेक्स्ट, 1 जुलाई को बी ने 30,000 रुपये और लगाए। अब ये बी की बात कर रहा है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई ये है, तो मतलब इसकी अप्रैल में कोई चेंज नहीं हुई है और जुलाई में चेंज हुई है। 1 जुलाई को इसने क्या करा है? 30 और लगाया है, तो 60 में 30 जोड़ो 90। नेक्स्ट, अब ए ने 1,000 पर मंथ की ड्राइंग करी है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। याद आ रहा है? बिगनिंग फॉर्मूले अभी याद कराए थे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2। तो वो 12 फॉर्मूले थे। जब आप पैसे कब निकालते हो, बिगनिंग में या एंड में या मिडिल में। चलो, इसने 1,000 रुपये निकाले, अंडरलाइन कर लो बिगनिंग में। बी ने 1,000 रुपये निकाले 30 जून को और 5,000 रुपये निकाले 30 से, मतलब बी अनइवन ड्राइंग कर रहा है, कभी 1,000 निकाल रहा है, कभी 5,000। तो क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा बी में? नहीं। फॉर्मूला लगाने के लिए 2 शर्त है, एक तो अमाउंट सेम हो और टाइम पीरियड सेम हो। यहाँ बी में ना तो अमाउंट सेम है ना आगे 12% IOC पे इंटरेस्ट है, अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अंडरलाइन कर लो। क्लोजिंग डेट आपकी 31 दिसंबर है। भैया साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी से और ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर, मतलब इनका कैलेंडर ईयर है। कैलकुलेट PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब निकल जाएगा, सामने देखते रहो बस। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए मैं निकालूंगा इफेक्टिव कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ। अब ये इफेक्टिव कैपिटल में 12th में क्या मंथ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तो थोड़ा लंबा पड़ता था। अभी यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड है। यहाँ देखो, आपने पहले मैं एक ही निकाल रहा हूँ, आपने 1 लाख रुपए लगाए थे
और आपका अप्रैल में चेंज हो गया, तो आपके 1 लाख रुपए बिजनेस में कब तक रहे? जनवरी, फरवरी, मार्च, जितने महीने। मैंने अभी क्या बोला, रेशो कैसे बनेगा? जितने महीने आपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं उतने महीने के हिसाब से निकलेगी। आपने 1 लाख रुपए कितने महीने लगाए? जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने कितने होंगे? 3 लाख। सामने देखो, अब आपने 1,10,000 रुपये बिजनेस में लगाए हैं, ये आपने अप्रैल में लगाए हैं और चेंज कब करा है? जुलाई। तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, 3,30,000। फिर जुलाई के बाद आपने पैसे सितंबर में निकाले हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने, तो 3 महीने तक रहे आपके 1,15। फिर जुलाई के बाद सितंबर हो गया। अब सितंबर के बाद आपने कोई चेंज नहीं किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तक आपके कितने रहे? 75। तो 75 इंटू 3 कितना आएगा? 225। टोटल कितने हो गए? ठीक है, अब बी की करते हैं। खड़ा हो तो बी की बता, बी की कैसे करो? यहाँ देख, सामने देख, सब लिखा हुआ है, यहाँ देख। हाँ 60,000 है। हाँ किसने से करेंगे? 3 से। क्यों? यहाँ देखना भाई, यहाँ लिखा हुआ है सब, ये रहा, ये जनवरी, अप्रैल, मार्च, इसके एक ये थे, और बी में अप्रैल में डैश है, जुलाई में है, और फिर सितंबर में डैश है, ये रहा। 6 से करेंगे ना, 3 क्यों बोल रहा है? बेड कितने से करेंगे? तो कितना होगा 6 से करोगे तो? 3 लाख, क्योंकि जनवरी के बाद इसे चेंज कब करा है? जुलाई में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जुलाई के बाद फिर कोई चेंज नहीं करा, जुलाई के बाद फिर कोई चेंज नहीं करा, सितंबर में इसने थोड़ी करा है चेंज, इससे तो कुछ भी नहीं करा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। तो 6 महीने तक तो रहेगी 60, और फिर अब 90 हो गई, तो अगले 6 महीने तक रहेगी 90, ये होगा 540, और दोनों को प्लस करोगे। अब इनका PSR निकालना है, तो इनका PSR कितना रहेगा? ए का और बी का। ए की इफेक्टिव कैपिटल कितनी है? 12 लाख, और बी की कितनी है? 9 लाख। 5 0 से 5 0 कट गई, और 12 और 9 कट गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। आंसर ये आ गया PSR, प्रॉफिट शेयर। तो अगर किसी को ये डाउट हो कि हमने रेशो कैपिटल का रख लिया और कैपिटल तो हमारी बार बार चेंज हो रही है, तो हम क्या रेशो रखें? फिर तो हम रेशो रखेंगे 4:3, और ये सबसे सही तरीका है ना। तो इसमें मैंने 1 लाख लिया ना, 1,10 लिया, 1,15 लिया, 75 लिया, सब लिए मैंने। जितने महीने आपके बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है उतने महीने का अमाउंट हमने लिया। तो सबसे परफेक्ट तरीका है ये रेशो निकालने का। और फिर सुन लेना, ये प्रॉब्लम सिर्फ कब आती है? जब आप अपना रेशो कैपिटल के हिसाब से रख लेते हो। अगर आप अपना रेशो इक्वल ही रखो, या आप अपना रेशो प्री डिटरमाइन रखो कि 2:2:1 रहेगा, 5:3 रहेगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कब आएगी? एक तो आप रेशो कैपिटल के हिसाब से रख लेते हो, और कैपिटल बार बार चेंज होती रहती है, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड नहीं है। हाँ, कोई और तरीका है? मतलब जितनी बार भी होगी उतनी, अभी भी तो जितनी बार हुई है, साल में एक बार निकलेगी, लेकिन फिर साल में जितनी भी बार चेंज हुई हमने सबका रेशो बना लिया। अब अगले साल फिर चेंज होगी तो फिर रेशो बनाना पड़ेगा, फिर चेंज होगी फिर रेशो बनाना पड़ेगा। जितनी बार कैपिटल चेंज होगी उतनी बार रेशो चेंज होता रहेगा। रियल लाइफ में तो ऐसा कोई करता ही नहीं है। हाँ ये होगा, जैसे इसमें पहली लाइन में ही बोला है कि कैलकुलेट इफेक्टिव रेशो, इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से रेशो इनका। नेक्स्ट IOC निकालना है। आप मेरे को सेकंड नंबर पे क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मेरी बात सुनो, कैपिटल को मैंने मंथ से तो मल्टीप्लाई कर ही रखा है, तो मैं क्या करूँ? प्रोडक्ट मेथड से निकाल लूँ। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? मेरे पास प्रोडक्ट है ही, तो A की IOC क्या आएगी? 12 लाख। इस पर रेट लगा देता हूँ। रेट कितनी IOC की? हाँ
12%। और प्रोडक्ट मेथड में 1/12 करते हैं अपन, याद है? आईओडी में भी करते थे। तो मैंने ये क्यों करा? क्योंकि मैंने मंथ से तो मल्टीप्लाई कर ही रखा है ना। अब मैं अगर आईओसी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 1 लाख का थे 3/12 करूंगा, फिर इंटू रेट करूंगा, फिर 3/12, फिर इंटू रेट। तो बार बार मैं 12 से डिवाइड क्यों करूँ? एक ही बार 12 से डिवाइड कर दो, एक ही बार रेट लगा दो, काम आसान हो जाएगा। 12 से 12 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, तो आंसर आ गया आपका सेम। ऐसे ही बी में भी मैं दिमाग लगाऊंगा। बी में भी मेरा प्रोडक्ट तो है ही, कितना है? 9 लाख, और रेट भी है कितनी? और 1/12 कर लो बस। फिर वही 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, तो कितना आ गया ये? 9000 की आईओ से आ गई। ए की और बी की देखो, यही आ रही होगी 12 और 9, 12,000 और 9,000। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा उसी में आंसर देना। फर्स्ट नंबर पे पूछी थी इफेक्टिव कैपिटल, मैंने बता दी। सेकंड नंबर पे पूछी थी आईओसी, मैंने बता दी। अब देखो थर्ड नंबर पे शायद आईओडी पूछी है। क्या पूछी है? बोर्ड पे देखो। अब आईओडी कैसे निकलेगी? ए की ड्राइंग बताओ कितनी है? ए की ड्राइंग है 1000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो फॉर्मूला लगेगा 1000 और हर महीने के बिगनिंग में निकालता है, तो मतलब ये तो हर महीने पैसे निकाल रहा है, तो इंटू 12। और आईओडी की रेट भी होगी। आईओडी की रेट कितनी है? 10%। और यहाँ देखो, अगर आप बिगनिंग में पैसे निकालते हो तो फॉर्मूला आता है 6.5/12। क्या आता है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगनिंग। अच्छा सॉरी, तो एंड में क्या आएगा? 5.5। एक बार बता देता हूँ 5.5 कैसे आएगा। देखो मेरी बात सुनो, 1000 तो क्वेश्चन में ही गिवन है, 12 महीने तक निकाले तो 12, रेट भी क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाय 12 करते ही है। 5.5 कहाँ से आया? आपने पहली ड्राइंग करी होगी हर महीने के एंड में, मतलब जनवरी के एंड में, तो कितने महीने बचे? फरवरी, मार्च, अप्रैल, 11 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग करी होगी 31 दिसंबर को, कितने महीने बचे? 0 महीना। तो 11 और 0, 11 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा? 5.5। तो सारे फॉर्मूले कैसे बनते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये 5.5 आ गया। अब इधर देखो, ये तो ए हो गया। अब आओ बी। 1000 निकाले, अब बी ने कैसे निकाले बताओ? बी ने निकाले हैं 5000 और 1000। 1000 निकाले हैं 30 जून को, तो इसमें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट मेथड भी मत लगाओ, डायरेक्ट ही कर लो। इधर देखो, इसने 1000 रुपये निकाले, हर महीने नहीं निकाले, 1000 ही निकाले बस, पर मंथ नहीं है। और कब निकाले? जून में। तो इधर देखो, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो इंटू रेट 10% और ब्याज लगेगा 6 महीने का। कितने महीने का? सेम। फिर इसने 5000 और निकाले हैं। अब 5000 कब निकाले हैं इसने? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर के बाद कितना ब्याज लगेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो साल खत्म। तो कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का। तो 6 महीने और 3 महीने का देख लो, 6 महीने का 50 रुपये आ रहा है। तो मतलब इतना सा क्या ब्याज लोगे? और 5000 का 10% 3 महीने के लिए 125 रुपये। तो इसका टोटल ब्याज हो गया 175। कितना हो गया? 175। और उसका भी कर ही लो 1000, 500। ये आंसर और ये आंसर चेक कर लो एक बार, 550 और 175 आ रहा है क्या? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। इसका फोटो लेना हो तो ले लो, ये वाली कैलकुलेशन। और ये आप लोग पहले एक समरी बना लेना, तो करने में आसानी रहेगी कि कौन से पैसे कब निकाले हैं। सब क्यों ले रहे हो? एक जना लेके डाल देना ना। क्या हो बेटा? और तो उदारता कुछ भी नहीं है। और जब तो सितंबर दे देते अपन। चलो, राम और रहीम स्टार्ट बिजनेस। राम और रहीम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है। इनकी कैपिटल है 50,000, 30,000 1 जनवरी को। रहीम को सैलरी मिलेगी 400 रुपये पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही 6% है, अंडरलाइन कर लो। आईओसी भी 6% है, आईओडी भी 6% है। राम 8,000 रुपये विड्रॉ करता है, रहीम 10,000 रुपये विड्रॉ करता है। प्रॉफिट जो है वो 30,000 है।
अंडरलाइन करो अब। अज्यूम द कैपिटल इज फिक्स्ड। कैपिटल क्या है? अब मेरी बात सुनो, इलस्ट्रेशन 6 और 7 दोनों सेम है। देखो 7 में क्या बोला है? विद द हेल्प ऑफ सेम इंफॉर्मेशन। जो 6 में है उससे ही क्या बनाना है? कैपिटल और करंट। तो इलस्ट्रेशन 6 और 7 एक ही इंफॉर्मेशन से होगा। इलस्ट्रेशन 6 में तो सिर्फ पूछा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या पूछा है? और 7 में पूछा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या पूछा है? बोर्ड पे देखना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 बनेंगे। यहाँ देखो, अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, सुनो, तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी, जो कैपिटल मैंने बिजनेस में लगाई है या बिजनेस में से निकाली है। तो बिजनेस में लगाई है या बिजनेस में से निकाली है, बस। बाकी मेरे को फॉर्म से और भी चीज़ें मिलती है। मेरे को फॉर्म से क्या मिलती है? आईओसी मिलती है, सैलरी मिलती है, प्रॉफिट मिलता है। वो सब मैं कैपिटल अकाउंट में, वो करंट अकाउंट में दिखाऊंगा। कहाँ दिखाऊंगा? तो 2 अकाउंट बनाऊंगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अर्शी तू ढंग से सुन लेना, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड है। क्या है? जब फिक्स होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। बाकी बच्चे तो बहुत खेले होंगे इस चीज़ से। और अगर फिक्स ना हो, फ्लक्चुएटिंग हो, तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। और सब चीज़ें किस में आती है? कैपिटल अकाउंट में आती है। किस में आती है? तो ये कैपिटल अकाउंट डेबिट और ये क्रेडिट। कितने पार्टनर है? 2 है, राम रहीम। ये एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट है और एक और बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। राम रहीम, राम रहीम, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं, क्या क्या देना है ऊपर से शुरू करो। सबसे पहले इनकी कैपिटल है 50 30 और इनको सैलरी मिलेगी 400 पर मंथ। रहीम को, किसको सैलरी मिलेगी? चलो इधर देखो, सैलरी देने की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अब कैपिटल की जगह करंट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें किस में जाएगी? करंट। तो अपन एंट्री करेंगे सैलरी टू पार्टनर्स करंट। तो करंट अकाउंट में लिखूंगा बाय सैलरी। क्या लिखूंगा? राम को मिलेगी कि रहीम को? हाँ, रहीम को। कितनी सैलरी मिलेगी? 400 पर मंथ। तो 12 महीने की कितनी हो गई? 4800। एक बात और सुन लो बच्चों, जहाँ पर मंथ आता है हमारी आदत है 12 महीने से करने की, लेकिन ऊपर बराबर पढ़ लेना। अगर इसने बिजनेस ही 1 जुलाई को शुरू किया है तो फिर 9 महीने की देनी है। कितने महीने की देनी है? 9 महीने। वो कभी बोल दे 1 अक्टूबर को बिजनेस शुरू किया है तो 6 महीने की देनी है। तो अच्छे से पढ़ लेना बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है। कई बार ऐसे भी घुमा देता है वो हमारी आदत है पर मंथ देखा और हमने इंटू 12 कर दिया। ये सिली मिस्टेक से हो सकती है। चलो, आईओसी और आईओडी 6% है। आईओसी, तो आईओसी देने की एंट्री होती है आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन अब होगी पार्टनर्स करंट। तो यहाँ आएगा बाय आईओसी। कितनी आईओसी देनी है? 6%। ऊपर कैपिटल देखो 50,000, 50,000 का 6%, 50,000 का 6% कितना आएगा? 3,000। और उसकी है 30,000 का 6% 1800। ये सैलरी दे दी, आईओसी दे दी। नेक्स्ट, आपको आगे बोला है ड्यूरिंग द ईयर राम ने इतने विड्रॉ किए, शाम ने इतने विड्रॉ, तो आईओडी आएगा। तो अच्छा चलो, अब ये सैलरी और आईओसी के खाते को बंद करेंगे। तो बंद करने की एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। क्या होगी? फिर P&L एप्रोप्रिएशन टू, तो ये सैलरी बंद हो गई कितने से? 4800 से। और आईओसी भी बंद हो गई कितने से? 4800, क्योंकि 3000 और 18। अब आप यहाँ बाइफरकेशन दे देना, देना चाहो तो। वैसे तो हमने यहाँ भी दिखा दिया है, तो बाइफरकेशन नहीं भी दोगे तो चलेगा। तो दे देना तुम तो ए के और बी के। चलो अब प्रॉफिट को इधर लेकर आएंगे बाय P&L। प्रॉफिट को लाने की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे बाय P&L। कितना प्रॉफिट है? 30,000। कितना है? ये 30,000 हो गया। कितना हो गया? 30,000। नेक्स्ट,
राम और रहीम ने 10,000 और 8,000 विड्रॉ किए। इधर देखो, विड्रॉ किए मतलब पैसे निकाले तो आईओडी देनी पड़ेगी। अब आईओडी पार्टनर को मिलती नहीं है, पार्टनर से लेते हैं, तो एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल तो आएगा ही नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी मिल रही थी तो क्रेडिट में आ रही थी, अब कहाँ आएगी? डेबिट टू आईओडी। कितनी ड्राइंग है? मैं यहाँ रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ए की और बी की। कितनी ड्राइंग है? 8,000। और इसकी कितनी है? और रेट कितनी है? बोलो यार, एस बोलो। अब मेरे को क्वेश्चन देख के बताओ, ड्राइंग की डेट गिवन है क्या, कब करी है? नहीं है। तो 12th क्लास का रूल याद होगा, अगर डेट गिवन ना हो तो आईओडी 6 महीने की निकलती है। कितने महीने की निकलती है? बाय डिफॉल्ट 6 महीने की। हाफ निकलेगी, हाफ। कितनी निकलेगी? तो 6 महीने की कर लो हाफ, तो 6 8 48, 4800। लेकिन आधा करोगे तो कितना आएगा? 240, मतलब 480 का आधा। फिर इधर 6 को करते आप तो 600 आता, लेकिन आधा करोगे तो 300। तो इधर आएगा 240 और इधर आएगा 300। चेक करो एक बार करंट अकाउंट में। कभी कुछ भी नहीं बोला मैंने, सीबीएसई बोलता है। कब बोला मैंने? कभी भी नहीं बोला। पार्टनरशिप एक्ट में ये तो कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास डेट नहीं है, तो मैंने ये बोला था कि हर चीज़ का सबसे सही होता है एवरेज। अगर डेट नहीं है तो वो पूरे महीने की ड्राइंग क्यों देगा, इंटरेस्ट क्यों देगा? अगर मान लो उसने जनवरी में पैसा निकाला होता तो पूरे 12 महीने का देता, लेकिन अगर उसने मान लो जुलाई में पैसा निकाला होता तो 6 महीने का देता। तो हमें नहीं पता उसने कब पैसे निकाले। तो मैं ये बोलता था कि जब डेट गिवन ना हो तो हर चीज़ का सही तरीका होता है कि उसका एवरेज कर लो। तो ये एवरेज के हिसाब से 6 महीने ले लेते हैं, ऐसा बोला था। ये थोड़ी बोला था कि सीबीएसई ने बोला है, ठीक है। चलो, तो 6 महीने अपन ले लेंगे एवरेज के। तो ये हो गया आपका 240 और 300। अब सामने देखो, ये 240 और 300। अब आईओडी के खाते को भी बंद करेंगे। आईओडी इनकम है आपकी, तो इनकम कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ जाएगी बाय आईओडी। किस किस की? राम की और रहीम की। कितनी कितनी है? 240 300। आउटर 540। आगे पढ़ो, क्या पढ़ो आगे? हो गया पूरा। आईओसी थी, आईओडी थी, ड्राइंग थी, तो अब प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ देखो प्रॉफिट कितना है, यहाँ देखो 30,540। कैलकुलेटर हाथ में लो। अब 30,540 में से ये दोनों खर्चे हटा दो। हाँ, 20,940। तो वो पार्टनर में बढ़ जाएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, राम रहीम। कितना बोला तुमने? रेशियो है, देखो तो इक्वल है, तो हाफ हाफ। 10,000 चेक करिएगा। एप्रोप्रिएशन चेक करो पहले, आ रहा है? एप्रोप्रिएशन चेक कर लो, आ रहा है? अब कैपिटल अकाउंट, यहाँ देखो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही आएगी। तो यहाँ देखो सबसे पहले इनकी कैपिटल आएगी बाय बैलेंस बीडी। कितनी कितनी कैपिटल दी इनकी? एक की 50 थी और एक की, अब यहाँ देखो इन्होंने जो भी आईओसी मिली, सैलरी मिली, वो तो इधर चली गई। आईओडी इधर चला गया, तो ड्राइंग भी इधर ही आएगी जो इन्होंने रेगुलर ड्राइंग करी है। कितनी ड्राइंग करी है? 8,000। और अगर इन्होंने कैपिटल में से ड्राइंग करी होती तो इधर आता 2 बैंक। ये 12th में भी याद आएगा, कैपिटल में से ड्राइंग। दो ड्राइंगों में फ़र्क होता है। मेरी तरफ देखो, आज मैंने धंधे में 5 लाख रुपए लगाए, ये मेरी कैपिटल है। अब वो 5 लाख में से मैंने 1 लाख रुपया निकाल लिया मेरे पैसों में से, वो कैपिटल की ड्राइंग है। कौन सी ड्राइंग है? वो इधर आ। अब बीसीसी ने 2 लाख रुपए कमाए, उसमें से 1 लाख मुझे मिला, तो मैंने मेरा 1 लाख निकाल लिया। ये मैंने कैपिटल में से नहीं निकाला है, मेरे प्रॉफिट में से निकाला है। ये करंट अकाउंट में आएगा। तो कुछ ना गिवन हो तो ड्राइंग हमेशा प्रॉफिट में से होती है। कैपिटल में से ड्राइंग होगी तो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये ड्राइंग कौन सी है? प्रॉफिट की ड्राइंग। बोलो कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? प्रॉफिट की ड्राइंग है। ये कैपिटल की ड्राइंग नहीं है, तो कैपिटल में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। क्या जाएगा? यहाँ आ गया 50 और यहाँ आ गया 30 अकाउंट, और इसका भी बैलेंस निकाल लो। हाँ ले लो ना। बाय
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कितना प्रॉफिट है? 10,470, 10,470। ठीक है अर्शी, तेरे लिए एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ मिली है ना, ये सब कैपिटल में आती है, लेकिन पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, तो ये सब चीज़ें किस में आ रही है? करंट अकाउंट। फिक्स का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे जज्बाती लोग होते हैं जो अपने धंधे में कैपिटल को अलग रखते हैं जो उन्होंने लगाया था, और बाकी उनको धंधे से जो भी पैसा मिलता है जैसे आईओसी, सैलरी, कमीशन, वो उसे करंट अकाउंट में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? आएगा क्रेडिट साइड में ही, क्योंकि पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो क्रेडिट साइड में ही आएगा। कहाँ आएगा? लेकिन बस यहाँ देख सामने एकदम गौर से, जो मैं यहाँ लिखता वो मैंने यहाँ लिख दिया, बस जो मैं यहाँ लिखता वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहता हूँ, उसमें कुछ भी दूसरी चीज़ें नहीं दिखाना चाहता। मैं सारी चीज़ें किस में दिखाना चाहता हूँ? करंट अकाउंट। अब तो पूछेगी ऐसा क्यों करते हैं, तो मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं सोफिस्टिकेटेड टाइप, जो अपनी कैपिटल में कुछ भी घचड़ पचड़ नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि 10 साल बाद भी जब मैं अपना कैपिटल अकाउंट खोलूं तो उसमें वही कैपिटल आए जो मैंने धंधे में लगाई थी अपने खुद के पैसों से। जो मुझे धंधे से मिला है वो मेरी कैपिटल नहीं है, वो मैं किस में दिखाना चाहता हूँ? करंट। हम भी ऐसे ही करते हैं, करते थे, अब नहीं करते। हम करंट अकाउंट अलग खोलते थे, कैपिटल अकाउंट अलग खोलते थे। कैपिटल हमारी कैपिटल में रहती थी, बाकी हम धंधे से जो भी पैसा कमाते थे वो करंट अकाउंट में डाल देते थे, फिर करंट अकाउंट में से निकाल लेते थे, डाल देते थे, निकाल लेते थे। तो करंट अकाउंट बार बार क्या होता रहता है? चेंज होता है, इसीलिए इसका नाम करंट है। और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस। समझ गई? और बाकी लोगों ने भी सुन लिया बराबर? चलो अब मेरा बैलेंस आ जाएगा 10 और 3 13, 13 में से ये हटा दो 5 230, और फिर ये सब में से ये हटा दो 6,000। चेक करो। और ये तो टाइम पास आदमी है, इसने करंट अकाउंट देखो अलग अलग बनाए हैं, पहले राम का बनाया है, फिर आप तो फाइनल बैलेंस देख लो। राम का बैलेंस मुझे दिख रहा है 5,230 और रहीम का दिख रहा है 6,770। परफेक्ट। और हम लोग टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, एक साथ ही बनाएंगे, राम और रहीम अलग अलग नहीं बनाएंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, हर वो चीज़ जो तुमने 12th में पढ़ी है ना वो परफेक्ट है, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलना। ठीक है, मतलब इसने अभी तक 2 गलतियां करी है। एक तो ये हर क्वेश्चन में राम और रहीम का अकाउंट अलग अलग बना रहा है, वो भी बेकार। मतलब जहाँ इसको टाइम बच सकता है ना वहाँ तो ये बेवकूफ़ी कर रहा है। और ये टाइम किधर बचा रहा है? एप्रोप्रिएशन से डायरेक्ट एंट्री कर रहा है, सैलरी का अकाउंट नहीं खोल रहा, आईओसी का अकाउंट वहाँ ये 1 मिनट ज़्यादा लगा दे तो चले, और वहाँ तो ये टाइम बचा रहा है। और यहाँ पे ज़बरदस्ती में राम और रहीम का अकाउंट अलग अलग बना रहा है, जबकि ये अकाउंट आराम से टेबुलर फॉर्म में एक साथ बन सकते हैं। चलो एक और खींच दूँ? लास्ट ही है, खींच ही दो फिर तो। गारंटी इलस्ट्रेशन नंबर 8 भाई, इसका लास्ट है लेकिन शीट में है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो इसके हिसाब से चले तो सबको जून अटेम्प्ट दे देना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर में आए हैं तुम्हें पूरी अकाउंट्स में? एनपीओ में कितने? 13-14 में। अनसोल्ड मिला के बता रहे हो? सिर्फ इलस्ट्रेशन। चलो, ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 है। ए और बी पार्टनर है, क्या रेशियो है इनका? नेक्स्ट, इन्होंने सी को लिया है, अंडरलाइन करो 1/6 है। वैसे तो ये देना ही नहीं चाहिए था क्योंकि सी को लिया है तो ये तो एडमिशन हो गया, और एडमिशन तो अगला चैप्टर है। अब गारंटी दी है इसको, कल बता दिया था गारंटी। कितनी गारंटी दी है? 2,50,00,000। यही है, सही पढ़ रहा हूँ मैं? कितनी गारंटी दी है? 2,2.5 करोड़ की गारंटी दी है। तो फॉर्म ने कितना कमाया है? फॉर्म ने कमाया 9 करोड़। कितने करोड़? 9 करोड़। तो 9 करोड़ फॉर्म ने कमाए हैं, और गारंटी दी है किसको? अंडरलाइन कर लो, गारंटी किसको दी है? सी को। अब ये 3 केस है। पहला, ये गारंटी फॉर्म ने दी है। अब मेरी बात सुनो, अगर फॉर्म ने गारंटी दी है तो फॉर्म में तो ए और बी दोनों ही आ गए। दूसरा, ये गारंटी सिर्फ ए ने दी है,
और तीसरा ये गारंटी ए और बी दोनों ने दिए, लेकिन कैसे दिए? इक्वली दिए। तो 3 बार एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और सॉल्व करेंगे इसको 3 बार। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालो और दोनों की गारंटी देखो कितनी कितनी है, कम आ रही है तो जिसने गारंटी दी उसमें से दोनों का अमाउंट माइनस करके उनमें प्लस कर दो। मतलब जो चीज़ एक के लिए करते हो वही 2 के लिए होगी। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करी है उसने? उस केस में गारंटी एप्लीकेबल ही कैसे होगी? वो जब उसके ही पास नहीं है तो कहाँ से ला के देगा वो क्वेश्चन? तो फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत हुई है। और इसका तो ये मतलब है कि फिर तो फॉर्म ने ही उतना प्रॉफिट नहीं कमाया जितनी गारंटी दी है एक तरीके से, क्योंकि अगर मेरे भी पास नहीं है और तुम दोनों को भी नहीं मिल रहा तो गया का पैसा, इसका मतलब फॉर्म ने ही नहीं कमाया, क्योंकि फॉर्म ने जो कमाया वो अपन तीनों को ही तो मिला है। अब तुम दोनों को मैंने गारंटी दी 5-5 लाख की, तो फॉर्म के पास तो होने चाहिए ना 15 लाख, तो 15 लाख में से 5 मेरे पास आ गए, तुम दोनों को 5-5 देने, तो मैं तुम दोनों को 2.5 दे दूंगा और ख़त्म। अब मैं ज़ीरो हो गया। अब तू कह रही है मेरे भी पास नहीं है, तो फिर तो मतलब फॉर्म के ही पास नहीं होगा पैसा, फिर कहाँ गया पैसा? तो फिर कंपाउंडिंग ही गलत हो गई क्वेश्चन की। चलो, ए और बी पार्टनर है, इनका रेशो 3:2 है। इन्होंने सी को लिया है कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? और आपको प्रॉफिट एंड इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो प्लीज़, यहाँ देखना, आपका वो होता है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसे अभी अपन ने बनाया, क्या क्या आती है? IOC, सैलरी, सब, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आप ये मत समझना कि ये गारंटी का क्वेश्चन है इसलिए IOC वगैरह नहीं है। अपन ने 12th में गारंटी में भी सब आता है, तो थीम चेंज नहीं होगी। गारंटी में भी अपन को पहले IOC देना है, फिर सैलरी देना है, फिर कमीशन देना है, फिर जो प्रॉफिट आएगा तीनों में बांटना है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो मैं नहीं ले रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि गारंटी में IOC वगैरह नहीं आ सकते, उसमें भी आ सकते हैं। सामने देखो, अब मेरा पहले प्रॉफिट लूँगा मैं बाय P&L। कितना प्रॉफिट है? 9 करोड़। अब इधर देखो, IOC वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने कल तुम्हें सिखाया था कि पहले आप क्या करा करो, प्रॉफिट को उनके नॉर्मल रेशो में बांट दिया करो, फिर चेक करो कि गारंटी एप्लीकेबल हो रही है कि अगर गारंटी एप्लीकेबल हो रही है तो जिसने गारंटी दी है उसमें से माइनस करो और जिसको गारंटी दी है उसमें प्लस करो, लेकिन पहले नॉर्मल बांट दो। तो यहाँ आएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल। सुन लो, अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो यहाँ कैपिटल की जगह करंट लिखता। छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, अगर कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो, तो करंट आएगा। अब यहाँ पे आएगा A, यहाँ आएगा B और यहाँ आएगा C। अच्छी खासी जगह देना। अब इधर देखो, पहले मैं क्या करूँगा, 9 करोड़ का 1/6 C को दे दो, क्योंकि C को गारंटी दी है ना। तो 9 करोड़ का 1/6 बताओ। 1 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख। सही लिखा है क्या? 0 सही है क्या? 3 4 5 6 ठीक है। 1 करोड़, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना प्लीज़। 9 करोड़ में से 1.5 करोड़ इसको दे दिए। अब कितने बचे? 7.5 करोड़। तो 7.5 इन दोनों को मिलेंगे इनके रेशो में। तो 7.5 करोड़ का इनका रेशो 3/5। गलती से 9 करोड़ मत ले लेना, यहाँ 1.5 करोड़ तो उसको दे दिए ना। अब 7.5 करोड़ का 2/5, पहले 3/5 2/5 करो। 4 करोड़ और इधर 3 करोड़। प्लीज़ बच्चों, फिर बोल रहा हूँ, बोर्ड पे देखना, गड़बड़ मत करना, छोटा सा क्वेश्चन है। $9 करोड़ रुपए हमने कमाए, C आया, उसको हमने कहा था तेरे को 1/6 देंगे। 9 करोड़ का 1/6 उसको दे दिया, 1.5 करोड़। अब 7.5 करोड़ बचे, वो A और B लेंगे, उनका रेशो कितना है? 3:2, उसका 1/6 उसको दे दिया। अब 3/5 और 2/5 तो इसको मिले 4.5 करोड़ और इसको मिले 3 करोड़। अब मेरी तरफ देखो, ये प्रॉफिट यहाँ पे ख़त्म हो जाता और क्वेश्चन ख़त्म।
9 करोड़ का बंटवारा हो गया। इफ देयर वॉज नो गारंटी क्लोज, अगर गारंटी ना होता तो, लेकिन यहाँ तो गारंटी है। तो अब केस 1 पढ़ो। केस 1 में बोला है फर्म ने गारंटी, तो इसको गारंटी मिली थी 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की। तो इसमें ऐड करेंगे शॉर्टफॉल। कितना शॉर्टफॉल है? 1 करोड़। और वो 1 करोड़ फॉर्म भुगतेगी। तो फॉर्म में कौन है? ए और बी। और कौन है? कौन है? फॉर्म में ए और बी तो है। तो ए में से लेस करो शॉर्टफॉल और बी में से भी लेस करो। कितनी शॉर्टफॉल है? 1 करोड़। 1 करोड़ ये दोनों भुगतेंगे रेशो, अपने रेशो 3:2। 60 लाख इससे लो, 40 लाख इससे लो। तो इसका आ गया 3 करोड़ 90 लाख। बोलो। इसका आ गया 2 करोड़ 60 लाख। बोलो। और इसका आ गया 2.5 करोड़। इसका कितना आ गया? चेक कर लो कितना आ गया। ठीक है। तो बस गारंटी में क्या होता है, जिसको गारंटी दी है उसमें शॉर्टफॉल प्लस हो जाएगी और जिसने गारंटी दी है उसमें से शॉर्टफॉल माइनस है। शॉर्टफॉल माइनस होगी उनके रेशियो में। किसमें? अब केस 2 देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, 1 मिनट यहाँ देखो। केस 2 करने से पहले मैं इसको पहले जैसे के तैसा कर देता हूँ। ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अब गारंटी में जो फ़र्क आएगा वो सिर्फ किस चीज़ का आएगा कि गारंटी देने वाले चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे? लेकिन लेने वाला वही रहेगा। कौन? सी। अब दूसरा केस पढ़ो। दूसरे केस में बोला है ये गारंटी ए ने दी है, तो इसमें शॉर्टफॉल ऐड हो जाएगी कितने की? 1 करोड़। और वो शॉर्टफॉल किस में से माइनस होगी? क्योंकि गारंटी किसने दी है? बोलो किसने दी है? तो बी न्यूट्रल रहेगा, बी में कोई फर्क। तो 4.5 में से 1 गए, इसका आ जाएगा 3.5, इसका रहेगा 3 और 1.5 में 1 जुड़ेगा, इसका रहेगा 2.5। चेक करो 3.5, 3 और 2.5। ठीक है। अगला वाला बताने की जरूरत नहीं है। अब अगले वाले में क्या होगा? 1 करोड़ की गारंटी है, वो किसने दी है? ए और। तो ए और बी में से आधे आधे लेस हो जाएंगे। कितने लेस हो जाएंगे? आधे आधे। तो 50 लाख ये देगा, 50 लाख ये। तो इसका बचेगा 4 करोड़, इसका बचेगा 2.5 करोड़ और ये इसको तो 2.5 ही मिलेगा। तो 2.5 और 2.5 5 और 4 देख लो। आखिरी केस में क्या हो रहा है? 4, 2.5। ये आपके 8 क्वेश्चंस समाप्त हुए। धन्यवाद।